हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 समझाऊंगी। ठीक है, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है जिसमें आपको इक्वेशन पहले खुद बनानी है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करनी है तो अब आपको आ गई होगी, क्योंकि आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में इक्वेशन सॉल्व करना ही सीखा है। ठीक है, चलिए तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 करते हैं जिसमें इक्वेशन हम खुद से बनाएंगे। पहले देखो, तो मैं आपको इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी, सॉल्व आपको वैसे ही करना है जैसे आपने पीछे की एक्सरसाइज में किया है। ठीक है ना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कह रहा है व्हेन वन हाफ ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस। अगर वन हाफ एक नंबर का सब्ट्रैक्ट करूँ मैं किसी में से, उसके ही थ्राइस में से, तो वो मुझे क्या देगा, 2500 देगा। वो नंबर मुझे बताना है। तो लेट कर लेते हैं हम नंबर को एक्स। ठीक है ना। तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम वाला पहले लिखते हैं ना, थ्राइस में से। तो 3x, एक्स का थ्राइस 3x माइनस इसका जो हाफ है, तो कितना आंसर आएगा, 2500। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा दिया। अब आपकी बन गई ना ये इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये रहा। तो ये आपकी एक्सरसाइज ये रही, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर बेस सेम नहीं है, अब यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो पहले बेस सेम कर लिया। तो बेस सेम करके 6x/2 आ गया। अब 6x में से 1x जाएंगे तो 5x अपॉन का 2 ऐसी है। ठीक है, इजिकल टू 2500। ये 2 यहाँ डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का आ गया। ठीक है ना। सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, तो आपका नंबर निकल गया यहाँ पर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है 20 मोर देन 1/5 ऑफ अ नंबर इज 120, फाइंड द नंबर। तो अब मैं आपको यहाँ इक्वेशन बनाती हूँ, सॉल्व आप खुद से करना। ठीक है। तो कह रहा है 20 मोर देन 1/5 ऑफ अ नंबर, तो नंबर को एक्स मानते हैं। तो 1/5 ऑफ अ नंबर, इसमें 20 ज़्यादा था, तो आंसर कितना आएगा, 120 आएगा। बन गई इक्वेशन। 1/5 ऑफ अ नंबर, मोर देन मतलब प्लस, क्या करना था 20, तो 20 किया, तो आंसर कितना आ गया, 120। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन बन गई। अब आंसर आप खुद निकाल सकते हो, ये प्लस का इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा ना माइनस का। उसके बाद 1/5 है, तो ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ एक बारी, ये रहा सॉल्यूशन 2। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। कह रहे पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 252 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ इट्स अनइक्वल साइड। अनइक्वल मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, देखो वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है और एक साइड अलग होती है। तो अनइक्वल वही वाली है जो अलग वाली है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, तो इक्वल साइड्स की लेंथ आपको निकालनी है। तो जो हमें निकालना होता है हम क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। तो लेट करते हैं, लेट इक्वल साइड्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो पेरीमीटर आएगा क्या, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड ना, तो एक आपको क्या दे रखी थी, 72, बाकी दो एक्स प्लस एक्स, और पेरीमीटर भी दे रखा आपको 252। तो 72 प्लस 2x हो गया ये। ठीक है ना। तो देखो इसको आगे मैंने कहाँ सॉल्व किया है, ये रहा। तो यहाँ से मैंने पेरीमीटर एक्स निकाल लिया। तो ये आपके पास प्लस का 72 था, इधर आके माइनस का हो गया। तो यहाँ से मैंने ये x मल्टीप्लाई का था, x के साथ 2 इधर आके डिवाइड का हो गया, x आ गया 90, और आपको यही निकालना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ दिस एंड थ्राइस ऑफ दिस टू गेट दिस। कह रहा है ऐसा क्या प्लस करूँ, किसमें, इसके और इसके सब में, लेकिन इसको थ्राइस करके प्लस करना है। तो लेट एक्स शुड बी एडेड, तो एक्स प्लस ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, और इसका थ्राइस हो जाएगा। थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना। तो कितना आंसर आ जाएगा, 17/13। यही आएगा ना आंसर। बस बन गई इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो देखो कैसे निकाला है, ये रहा क्वेश्चन। तो इक्वेशन तो सेम वही बनाई है मैंने जो अभी आपको बताई है ऊपर। ठीक है। अब क्या करना है, इस 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया मैंने यहाँ पर, ये रहा मल्टीप्लाई। अब बेस किसी के भी सेम नहीं है, तो बेस सेम करने पड़ेंगे। तो मैंने बताया क्या किया, इस पूरे को उठा के ना उधर ले गई, ये रहा। ठीक है ना। और ये यहाँ छोड़ दिया, तो पहले बेस सेम कर लिया। x/1 था, बेस सेम किया तो 4x/4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 था ना, इसलिए यहाँ भी ऊपर नीचे 4 से इंटू कर दिया। तो बेस सेम हो गया अब यहाँ। ठीक है, ऐसे यहाँ का बेस सेम कर लिया मैंने,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और यहाँ पर 13 से, ताकि बेस सेम हो जाए, क्योंकि बेस सेम होते हैं तभी तो हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बस कुछ नहीं किया, अब मैंने यहाँ पर प्लस किया तो ये आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे इक्वेशन सॉल्व की थी 8.1 में, सेम वही किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन सॉल्व कर दी दोनों, और मेरी एक्स की वैल्यू आ गई, वही मेरा नंबर निकल गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है 2/3 ऑफ 1/2। अगर आप 1/2 का 2/3 करो, कर दो साथ साथ जब कह रहा है तो। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, और इसको एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो नंबर एक्स मान लेते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना आएगा आंसर? 1/6 आएगा आंसर। तो एक्स माइनस 2/6, तो ये आ गया आपका 1/6। ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो बस ये माइनस का है, इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस का बच जाएगा, और इसको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, यहाँ पर 6 देखते हैं। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 75। अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो 2 × L + B है ना। फिर कह रहा है इट्स लेंथ इज 2 3/4 टाइम्स इट्स ब्रेथ। जितनी भी इसकी ब्रेथ है ना, लेंथ उसकी 2 3/4 है। तो अगर मैंने इसकी ब्रेथ x मानी है, तो फिर इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 3/4x होगी। ठीक है, आपको लेंथ और ब्रेथ ही निकालनी है, तो अब आप देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पर 7th था, 6th ये रहा। तो देखो तो पेरीमीटर की जगह मैंने पेरीमीटर रख दिया, 2 ऐसी है, L की जगह L रखा, B की जगह B रखा। ठीक है ना। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 8 + 3 11 x/4, और ये x/1 आ गया। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई का था, इधर ले आई, डिवाइड का हो गया। ठीक है, अब आगे देखो आप, तो अब यहाँ पर बेस सेम नहीं है, तो 4x/4 कर दिया ताकि बेस सेम हो जाए। ठीक है ना, 11x में 4x प्लस किया 15x, और नीचे का 4 ऐसे ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू निकाल ली। x क्या माना था? ब्रेथ मानी थी, पर लेंथ भी तो चाहिए, तो लेंथ आ गई मेरी 2 3/4x थी, तो x की जगह 10 रख दिया, तो ये 11/4 × 10 110/4 आपकी लेंथ आ गई। अब ब्रेथ तो आपने x ही मानी थी, वो तो सीधा सीधा 10 लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको नहीं करवाया है, ठीक है, 8 आपको करवा रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, द रेशो ऑफ द एज ऑफ राम एंड गोपाल इज 3:4। द डिफरेंस बिटवीन देयर एज आफ्टर 2 years विल बी 10। हाउ ओल्ड दे आर। कह रहे हैं 2 जने हैं यहाँ पर, राम और गोपाल, उन दोनों की एज का रेशो दे रखा है 3:4। अगर 2 साल के बाद पता है क्या होगा, इन दोनों की जो एज है अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो 10 आएगा, माइनस करने के बाद। तो 2 साल के बाद ना, पहले मुझे ये तो पता हो कि वो आज कितने साल के हैं, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। तो लेट मैंने यहाँ पर किया, कौन कौन था? राम, तो राम की एज को मैंने एक्स माना, प्रेजेंट एज को, अभी की जो एज है, और गोपाल की भी एज को क्या मानने वाले हो आप? गोपाल की एज को। ठीक है, अच्छा ये रेशो दे रखी है आपको, तो देखो मैंने यहाँ पर ये माना है, एक्स और वाई नहीं मानो, 3x और 4x मानो फिर तो, जब आपको रेशो दे रखी है तो। ठीक है ना। अब 2 साल के बाद ये दोनों 2 साल तो बड़े हो गए होंगे, तो इनकी एज में 2 प्लस कर दूँ दोनों की मैं, तो राम की एज 2 साल बाद इतनी हो गई और गोपाल की इतनी हो गई। अब क्या रहा था, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 10 आएगा। डिफरेंस मतलब माइनस करना ना, तो माइनस कर दो फिर इन दोनों की एज को। तो गोपाल बड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ पर 4x है, यहाँ 3x है, तो गोपाल ही बड़ा होगा, तो बड़े में से ही तो छोटा माइनस करोगे, तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, होगा नहीं होगा चेंज? तो 3x माइनस का 2 = 10 हो गया। इस 2 से ये 2 कट हो गया, तो 4x में से 3x गया तो x, और यहाँ पर 10 बचा, x आ गया। तो राम की एज कितनी थी? 3x, तो x की जगह 10 रख दो 30। गोपाल की एज कितनी थी? 4x, x की जगह 10 रख दो तो 40। तो ये आपकी आंसर, यहाँ आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन 8। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन 9 और फिर 10, 2 क्वेश्चन और रह गए। क्वेश्चन 7 आपको नहीं करना, वो ओमिटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5/6 ऑफ इट्स लेंथ।
कह रहा है रेक्टेंगुलर पार्क आ गया, फिर वही उसकी ब्रेथ जो है वो 5/6 है लेंथ के। तो अगर मैंने लेंथ को x माना है तो फिर ब्रेथ कितनी होगी, 5/6 x होगी। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड, फिर आपसे कह रहा है सुरेश टेक 2 राउंड अराउंड द पार्क एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1450 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ तो हमने लेट कर लिया, वही हमें निकालनी है। अब वो यहाँ कह रहा है सुरेश एक बॉय, उसने 2 राउंड लिए उस पार्क के, और कितना डिस्टेंस कवर किया, वो 2 राउंड में 1450, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो बताओ लेंथ और ब्रेथ होगी कितनी। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, वो क्या, लेंथ और ब्रेथ तो मैंने बता ही दिया था। 2 राउंड में 1450 है, तो एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो एक राउंड में उसके अंदर उसने 1450 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की, 1450 को 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरा 770 आ गया। आपको पता है ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया मेरा पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब, पेरीमीटर वही तो होता है जो बाहर बाहर का, जैसे ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके बाहर बाहर ऐसे ही तो घुमा होगा वो, तो पेरीमीटर ही तो बताया होगा उसने। एक पूरा राउंड लिया तो एक बार घुमा पूरा, तो वो पेरीमीटर है। तो इसलिए मैंने 1 राउंड का निकाल लिया यहाँ पर। तो मेरा पेरीमीटर कितना आ गया यहाँ पर, इतना आ गया। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क होता क्या है, 2 ब्रैकेट में L+B। अब पेरीमीटर मिल गया, 2 पता है, L ऊपर माना था और B भी ऊपर माना था, बस अब बेस सेम करके आपने x निकालना है और कुछ नहीं करना। तो देखो मैंने कैसे निकाला, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, इसका बेस सेम कर लिया, x/1 था तो 6x/6 लिख दिया, ताकि बेस सेम हो जाए, मैं यहाँ प्लस कर सकूँ। बस ये 6 मल्टीप्लाई डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का, 11 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, सॉल्व किया, मेरा x आ गया। मैंने x माना किसी तरह लेंथ को, तो लेंथ में भी x की वैल्यू रख दी और ब्रेथ में भी x की वैल्यू रख दी, तो लेंथ और ब्रेथ निकल गई। ठीक है, चलिए लास्ट और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 90। फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, तो पेरीमीटर दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड इज 3/4 ऑफ द अनइक्वल साइड। अब कह रहा है जो इक्वल साइड है ना उसकी जो लेंथ है वो 3/4 है अनइक्वल साइड की। तो अगर अनइक्वल साइड जो है, अनइक्वल साइड को मैं एक्स मान लूँ तो इक्वल साइड्स होंगी कितनी मेरी, दोनों साइड जो इक्वल है वो 3/4x होगी, है ना। तो इसका मतलब पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स प्लस कर दो ट्राइंगल की, वही तो पेरीमीटर होता है। तो फिर 90 इज इक्वल्स टू 3/4x, 3/4x प्लस x, ये बनेगी इक्वेशन। तो ठीक है ना, 3 में 3 प्लस किया 6x/4। तो अब आपके पास इक्वेशन ये आ गई। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको भी 4 से इंटू कर देते हैं, तो ये आ जाएगी आपके पास 10x/4। बस इसको इधर ले आओ मल्टीप्लाई का, इसको इधर ले आओ डिवाइड का, और आंसर निकाल दो, x निकल जाएगा। तो फिर आप तीनों साइड्स निकाल देना। तो देखते हैं, चलो ये रहा। ठीक है, तो देखो तीनों साइड आ गई, अनइक्वल भी और इक्वल भी। ठीक है ना, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 8.2। तो पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।